बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 5 से 6 अहम ख़बरों की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और आज इस बात का इम्कान भी है कि हमारा ये वीलॉग जो है वो थोड़ा सा तवील हो सकता है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन चूँकि ख़बरें बहुत ज़्यादा अहम हैं तो आप नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है। हमारा आज का ये वीलॉग आप तमाम देखने वालों ने पूरा सुनना है और हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में आज की हमारी जो ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आप तमाम देखने वालों के साथ शेयर कर सकें। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ FIA के हुकाम की जानिब से एंकर जमील फ़ारूकी को FIA के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा अदालत से की गई थी, लेकिन नाज़रीन अदालत की जानिब से जमील फ़ारूकी की मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए जमील फ़ारूकी को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया गया था। आज नाज़रीन इस सिलसिले में यानी पीर के रोज़ डेवलपमेंट ये हुई है कि जमील फ़ारूकी के जो वकील हैं मियाँ इशफ़ाक़ अली, उनकी जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर कर दी गई है और ज़मानत की दरख्वास्त पर जज साहिबा दरख्शां शाहीन की जानिब से 31 अगस्त का FIA को नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी ज़मानत की दरख्वास्त पर अदालत ने FIA से ये जवाब तलब कर लिया है कि क्यों ना इस केस में फ़िज़िकल रिमांड तो मुकम्मल हो चुका है, तो क्यों ना जमील फ़ारूकी की इस केस में जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। इस हवाले से FIA का क्या मौक़िफ़ है, 31 अगस्त को FIA इस हवाले से अपना जवाब जो है वो अदालत में पेश करे। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो अदारों के ख़िलाफ़ उकसाने का जो मुकदमा है, इस मामले में नाज़रीन इस केस में शहबाज गिल के वकला की जानिब से बार बार ये मुतालबा, बार बार इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुकदमे का जो रिकॉर्ड है वो ताहाल शहबाज गिल की लीगल टीम को फ़राहम नहीं किया जा रहा। आज नाज़रीन सेशन अदालत में शहबाज गिल की ज़मानत से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत जो कि अभी भी चल रही है, इसमें नाज़रीन शहबाज गिल के वकला की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि हमें इस केस का रिकॉर्ड दिया जाए, हमें इस केस का जो रिकॉर्ड है उससे मुलाहिज़ा करने का मौका फ़राहम किया जाए। तो जज साहब की जानिब से फिर हुक्म दे दिया गया इस्लामाबाद पुलिस के थाना कौसार के हुकाम को कि केस का जो रिकॉर्ड है वो शहबाज गिल के वकला को फ़राहम किया जाए, लेकिन प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि रिकॉर्ड तो हम दे सकते हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जब इस रिकॉर्ड का जायज़ा ले रहे हों शहबाज गिल के वकला, वो इस रिकॉर्ड की तस्वीर जो है वो ना बनाएं। और साथ में उन्होंने ये भी एतराज़ उठाया कि शहबाज गिल केस की जो ज़िमनियाँ हैं वो रिकॉर्ड भी शहबाज गिल के वकला को फ़राहम नहीं किया जाएगा, जिसमें नाज़रीन जज साहब ने एग्री कर लिया और केस का रिकॉर्ड जो है वो शहबाज गिल के वकला को फ़राहम करने का हुक्म दे दिया। और उसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल के वकला की जानिब से एक और एतराज़ उठाया गया कि इस केस में 12 गवाह बनाए गए हैं, 12 गवाहों के जो बयानात हैं वो भी फ़राहम नहीं किए गए और जो शहबाज गिल का सेक्शन 161 का बयान है वो भी फ़राहम नहीं किया गया, वो बयान भी हमें फ़राहम किया जाए। तो जज साहब ने जो प्रोसिक्यूटर थे उन्हें यह भी हुक्म दे दिया कि गवाहों के बयानात और जो शहबाज गिल का पुलिस की कस्टडी में जो बयान था सेक्शन 161 का, वो भी शहबाज गिल के लीगल टीम को फ़राहम किया जाए। इस वक्त नाज़रीन शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत चल रही है और शहबाज गिल के वकला की जानिब से अदालत से ये कहा जा रहा है कि शहबाज गिल ने किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया और अगर शहबाज गिल के बयान से इदारों में कहीं कोई गलत फहमी पैदा हुई है तो इस पर शहबाज गिल जो है वो इदारों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। एक तो वो दलाइल दे रहे हैं और दलाइल के दौरान नाज़रीन जो शहबाज गिल का वीडियो बयान था जो उन्होंने एयरवाई न्यूज़ पे बीपर दिया था वो भी कमरा अदालत में चलाया गया। अब देखते हैं कि शहबाज गिल के वकला तो दलाइल दे रहे हैं, समाअत दरख्वास्त ज़मानत पर जारी है और इसको किस तरह से कॉन्टेस्ट करते हैं जो प्रोसिक्यूटर हैं राजा रिजवान अब्बासी, और फिर इसके बाद ज़मानत की दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला आता है वो अगले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस लिया गया था, उस केस में नाज़रीन आज डेवलपमेंट ये हुई है कि 31 अगस्त को तो इमरान खान ने अदालत के सामने ज़ाती हैसियत में पेश होना है, लेकिन पैमरा को जो अदालत ने हुक्म दिया था कि इस केस में जो रिकॉर्ड है, जो इमरान खान का स्टेटमेंट था जो उन्होंने खातून जज ज़ेबा चौधरी साहिबा से मुतल्लिक़ दिया था, उसका रिकॉर्ड जो है वो पैमरा को फ़राहम करने का हुक्म दिया गया था। तो आज नाज़रीन जो DG पैमरा है, अपना उनका नाम है इशफ़ाक़ अहमद जुमानी साहब, उनकी जानिब से इमरान खान की जो F9 पार्क की तकरीर थी उसका मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट और जो वीडियो है वो अदालत में जमा करवा दी गई है। अब नाज़रीन तीसरी जो ख़बर है उसका ताल्लुक़ भी जो है वो पाकिस्तान की मईशत के साथ है, पाकिस्तान की बका के साथ है।
डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि आज साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इमरान खान साहब के दौर के शौकत तरीन की 2 ऑडियोज़ जो है वो मंजर आम पर आई हैं। 2 ऑडियोज़ लीक हुई हैं। एक नाज़रीन उनकी ऑडियो है जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना है मोहसिन लगारी, और दूसरी उनकी जो ऑडियो है जो KPK के वज़ीर ख़ज़ाना है तैमूर झगड़ा, उनके साथ है। इस वीडियो में नाज़रीन जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, वो तो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये साजिश कौन कर रहा है कि पाकिस्तान की तकदीर पर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर जो है वो इनफरादी सियासत की जाए। इन ऑडियोज़ में नाज़रीन शौकत तरीन को सुना जा सकता है कि वो मोहसिन लगारी जो कि पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना हैं और जो KPK के वज़ीर ख़ज़ाना है तैमूर झगड़ा, उनसे ये कह रहे हैं कि आपने IMF के प्रोग्राम के हवाले से जो वफाकी हुकूमत को कमिटमेंट दी थी, जो एग्रीमेंट है उस पर आपने जो यकीन दहानी करवाई है, अब आपने उस यकीन दहानी से पीछे हटना है। और शौकत तरीन साहब दोनों वज़रा से ये कह रहे हैं कि अब आपने एक लेटर लिखना है वफाकी हुकूमत को और आपने ये कहना है कि IMF को जो हमने यकीन दहानी करवाई थी कि दोनों सूबे जो हैं अपने जो बजट है उसको सरप्लस रखेंगे, वफाक को IMF के पैकेज के हवाले से सपोर्ट करेंगे। अब आपने ये कहना है कि सैलाब की वजह से हम अपना बजट है उसको सरप्लस नहीं रख सकते। सैलाब की वजह से जो सूरत हाल है वो तब्दील हो चुकी है। इस पर नाज़रीन जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना है मोहसिन लगारी साहब, उनकी जानिब से शौकत तरीन से पूछा गया कि अगर इस किस्म का हम ये लेटर लिखते हैं तो क्या ये रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं होगा। तो इस पर बड़ा मुनफरद किस्म का जवाब दिया गया शौकत तरीन की जानिब से कि इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, क्या वो रियासत के साथ नहीं किया जा रहा, क्या वो रियासत को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा। तो नाज़रीन इस पर मेरी एक इनपुट तो ये है कि सबसे पहले तो इस बात का किसी फोरम पे नोटिस होना चाहिए कि ये ऑडियोज़ कौन रिकॉर्ड करता है, कौन लीक करता है। और इसके साथ साथ दूसरा जो मेरा इनपुट है, दूसरा जो मेरा मौक़िफ़ है कि ये जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक तरफ तो कहा जाता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए, मईशत की हालत को बेहतर करने के लिए जो IMF का पैकेज हासिल करने के लिए पिछले 4 महीनों से तगदो कर रहा है, और आज IMF का जो है वो जायज़ा इजलास भी होने जा रहा है जिसमें इस बात का गालिब इम्कान है कि IMF के साथ पाकिस्तान की जो डील है वो मुकम्मल हो जाएगी और IMF की जानिब से पाकिस्तान को जो किस्त है, जो डॉलर्स की अमाउंट की जो किस्त है उसके जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरह के साजिशें की जा रही हैं और आज ऑडियोज़ भी सामने आई है, तो इस पर सवाल ये भी बनता है कि पाकिस्तान को श्रीलंका कौन बनाना चाहता है। क्या मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनता देखना चाहते हैं, या फिर जो इमरान खान साहब के जो पार्टी के लोग हैं, या खान साहब अपने हैं, या जो इमरान खान साहब खुद हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ऐसे माशी मसाइल में, ऐसे माशी बहरान में धकेल दिया जाए कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। इंतहाई अफसोस का मकाम है इस तरह की साजिश करना कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मसाइल का, मुश्किलात का सामना करना पड़े। अब आप देखें जो शौकत तरीन साहब हैं, ज़ाहिर सी बात है कि वो एक सोने का चिमचा लेके पैदा हुए, उनके पास बहुत सारा असासा भी है, बहुत वो अमीर शख्सियत हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना भी रही हैं, 2 मरतबा वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान की परवाह नहीं। उनको ज़ाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा क्राइसिस पैदा होता है, मईशत का क्राइसिस पैदा होता है, तो उनकी ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, जो पाकिस्तान के मतवसत लोग हैं, उन पर, और जो रियासत पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान की फ़ौज है, उन पर ज़रूर असर पड़ेगा। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इसका साथ देने के सिलसिले में ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब आप देख लें कि जो अब PTI की जानिब से बयानात दिए जा रहे थे कि ऐसी कोई साजिश नहीं की जा रही कि पाकिस्तान में कोई श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो, पाकिस्तान में मुआशी बहरान पैदा किया जाए, तो अब तो ये जो ऑडियो है वो मंजर आम पे आ चुकी है और इससे ये वाज़ेह हो चुका है कि जावेद चौधरी को या अपना कामरान शाहिद को इंटरव्यू देते हुए जो फवाद चौधरी साहब ने इंदिया दिया था कि दोनों सूबे ये करेंगे और 100% करेंगे कि IMF के साथ जो कमिटमेंट की गई है KP और पंजाब की जानिब से, उस कमिटमेंट को पूरा करने से वो इनकार कर देंगे। तो फवाद चौधरी साहब की वो बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब फ़ैसला आप लोगों ने करना है, पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि पाकिस्तान के साथ ये जो साजिश की जा रही है, क्या ये अंदरूनी साजिश है, क्या यह बैरूनी साजिश है, या अमेरिका पाकिस्तान की मीशत के खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आज इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस की बड़ी अहम समाअत हुई है। आज भी नाज़रीन इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच था और सबसे ख़ास बात जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने आज की तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के हवाले से इमरान खान साहब को कोई ज़ाती हैसियत में या PTI के किसी लीडर को नहीं बुला रखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी के ऐसे फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे कि पुलिस के वहाँ पर भारी नफरी तैनात की गई थी,
इलेक्शन कमीशन का जो रास्ता है उसे भी खारदार तारें लगा के बंद किया गया था, और जो अकबी रास्ता है इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर भी जो है वो बैरियर लगा के और बड़े बड़े ब्लॉक्स जो है वो पत्थर के सीमेंट के रख के उस रास्ते को भी जो है वो बंद कर दिया गया था, और वहाँ पर भी खारदारें तारें लगाई गई थी। और इलेक्शन कमीशन के सामने जो शारा दस्तूर की एक जो सड़क है जो एक जाने वाली है पाक सेक्रेटरी की तरफ और दूसरी पाक सेक्रेटरी से आने वाली है, तो जो इलेक्शन कमीशन को सड़क लगती है शारा दस्तूर की, उसको भी बंद कर दिया गया था। यानी पाकिस्तान के अवाम के लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अपनी नकलो हरकत में मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़े। नाज़रीन, रेड जोन में आने के कुछ 6 रास्ते हैं और 6 रास्तों में से 3 रास्ते जो हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने बंद कर रखे हैं, और इन रास्तों की बंदिश से अवाम कितने ज़िले ख्वार होते होंगे इसका आप नाज़रीन जो है वो सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन जो शारा दस्तूर पे आते हैं, जो शारा दस्तूर पे अपने दफातर में मुलाजमत करने के लिए काम काज के सिलसिले में आते हैं, उन्हें कितनी जलालत काटना पड़ती है इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लोग ही कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तोशा खाना केस के समाअत हुए, इसमें इमरान खान साहब की तरफ से बैरिस्टर गौहर अली खान पेश हुए, और आज उन्होंने एक मरतबा फिर जो है इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली कि इस केस में जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के वकील की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया, और 7 सितंबर तक जो है वो आखिरी मौका दिया गया है इमरान खान साहब के वकील को, बल्कि इमरान खान साहब को, कि तोशा खाना रेफरेंस जो कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से भेजा गया था, इस रेफरेंस में आखिरी मौका दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब अपना जवाब जो है वो 7 सितंबर तक जो है वो जमा करवा दें। अब जो खान साहब को चीफ साहब ने कैसे एक्सपोज किया है उस खबर पर भी हम बात कर लें। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो नून लीग के ही साबिक सीनियर रहनुमा ज़फ़र अली शाह की जानिब से दायर की गई थी, उस दरख्वास्त में नाज़रीन फ़ैसला तो महफूज कर लिया गया है, लेकिन इस दरख्वास्त की फ़ेट क्या होगी वो जज साहब ने अपने रिमार्क्स में बता दिया है। लेकिन इसमें जो चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की जानिब से, उसने नाज़रीन को 3 साल से छुपी जो एक हकीकत है उसको आश्कार कर दिया है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को एक्सपोज कर दिया है। तो सबसे पहले जो अदालती समाअत है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर खान साहब को कैसे एक्सपोज किया गया या खान साहब चीफ साहब के रिमार्क से कैसे एक्सपोज हुए हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। आज नाज़रीन जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ज़फ़र अली शाह की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया, तो ज़फ़र अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ का जो नाम है वो इमरान खान साहब की हुकूमत की जानिब से 1 टाइम जो है वो ECL से निकाला गया था, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नवाज शरीफ का नाम काबीना ने ECL से निकाला था, कि आप ये कह रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि काबीना ने नाम निकालने के लिए अदालत से रजू नहीं किया था। यानी अदालत का ये कहना था कि जो एक अदालत को मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि अदालतों की जानिब से नवाज शरीफ का नाम जो है वो ECL से निकाला गया, और ECL से नाम निकलने के बाद नवाज शरीफ जो है वो लंदन चले गए और वहाँ से वापस नहीं आए, तो इसका इल्ज़ाम जो है जो अदलिया पे लगाया जा रहा था। तो आज चीफ साहब ये रिमार्क्स दे रहे थे कि ये जो काबीना से नाम निकाला गया था वो अदालत की इजाज़त से नहीं निकाला गया था, और केस जो है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में था, अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन इस मामले पर ECL से नाम निकालने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो उस वक्त की हुकूमत की जानिब से रजू नहीं किया गया, जिसमें नाज़रीन ज़फ़र अली शाह ने ये दलाइल दिए। उनका यह कहना था कि हुकूमत ने श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने का कहा था, हुकूमत ने रकम जमा कराने की शर्त पर नवाज शरीफ का नाम जो है वो ECL से निकाला था। लाहौर हाई कोर्ट में रिट आई और उस पर एक ऑर्डर पास हुआ, जिस पर जज साहब ने कहा कि जो अपीलें मियाँ साहब की दायर हुई थी या शरीफ ख़ानदान की दायर हुई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा था, अभी तक तो उस केस का हतमी फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं किया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो अबूरी हुक्म था या फ़ैसला था, उस फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया और इस अदालती फ़ोरम से भी रिजू नहीं किया गया कि नवाज शरीफ जो है बैरून मुल्क ले जाने की इजाज़त चाहते हैं तो क्या ये अदालत उन्हें इजाज़त दे ना दे, इस सवाल पर भी अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू नहीं किया गया। और जज साहब का ये भी कहना था कि जो पटिशन जो है अदालत में आई है उस पर तो ताहाल मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है, जिस पर ज़फ़र अली शाह ने कहा कि फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की ये अदालत जो है वो कार्रवाई करे। और फिर जज साहब ने कहा कि ज़ेर अल्तवा मुकदमे पर आप वकील हैं, पुराने वकील हैं, सीनियर वकील हैं, और हम तो इस केस को, इस दरख्वास्त को मिसाल बनाना चाहते हैं कि गैर मुतल्लका मुकदमा आप इस अदालत में लेके आए हैं, लेकिन चूँकि आप सीनियर वकील हैं, आपका एहतराम करते हैं, आप ये बता दें कि ज़ेर अल्तवा मुकदमे पर यह अदालत कैसे कार्रवाई कर सकती है। क्या किसी हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमे पर ये अदालत जो है, ये हाई कोर्ट जो है, कोई कार्रवाई कर सकती है? ये हम दरख्वास्त जो है वो इंटरटेन नहीं करेंगे।
यानी अदालत ने चीफ साहब ने रिमार्क्स में बता दिया कि इस दरख्वास्त को हम इंटरटेन नहीं करेंगे, जिस पर नाज़िर ज़फ़र अली शाह ने कहा कि अगर आप हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि हमारी ये पटिशन जो है वो वापस कर दी जाए और हम लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम इस दरख्वास्त के ऊपर ऑर्डर पास करेंगे, हुक्मनामा जारी करेंगे। और अब ये लग रहा है कि जब ये हुक्मनामा आएगा, हो सकता है जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी, महफूज फैसला भी इस दरख्वास्त पे सुनाया जा चुका हो। लेकिन लग ये रहा है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ का नाम जो है वो ECL से निकाला गया और लाहौर हाई कोर्ट में जो बयान हल्फी जमा करवाए गए, इस हवाले से ये जो हुक्मनामा होगा इसमें बहुत सारे जो हक़ाइक़ हैं वो बयान किए जाएंगे। और जो साबिक़ा हुकूमत का एक मौक़िफ़ था कि अदलिया की वजह से, क्योंकि मामला तो पेंडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, तो इल्ज़ाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी थी, और माजी के मेरे भी ऐसे वीलॉग मौजूद हैं जब लाहौर हाई कोर्ट में ये रजू किया गया था, तो मैंने ये नुक्ता उठाया था कि इस पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इजाज़त हुकूमत को हासिल करनी चाहिए कि आया कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जाए या ना निकाला जाए। लेकिन चूँकि उस वक्त की हुकूमत चाहती थी कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाएँ, बाद में तो हुकूमत कहती रही कि हमारे साथ धोखा करके गए हैं, मेडिकल बोर्ड के साथ धोखा हुआ है, तो वो भी हुकूमत ने तहकीकात नहीं करवाई थी कि मेडिकल बोर्ड के साथ नवाज शरीफ ने कैसे धोखा किया। लेकिन कोई बयानात तो आते रहे, लेकिन उस हवाले से कोई इंक्वायरी रिपोर्ट या कमेटी बनाकर उसकी हकीकत जो है वो जानने की कोशिश नहीं की गई। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला सादिर करती है। लेकिन आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।